इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम एक थोड़ा सिंपलर वे में तोड़कर और समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर टॉपिक्स में और उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, बात करते हैं हैबिट्स की। आपको पता है हम टाइम टू टाइम अपनी हैबिट्स बदलते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर जो चीज़ उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से हम अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आपको पहले बुक्स पढ़ने की आदत थी और अब कुछ टाइम से आप वो आदत बिल्कुल भूल चुके हैं। आपने बुक्स पढ़ना बिल्कुल कम कर दिया है और अब बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ते। मानते हैं कि आप पहले दिन के 5 पेजेस, दिन के 10 पेजेस या 1 पेज ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत किताब तो आप हमेशा पढ़ते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हफ्तों बीत जाते हैं और आप एक भी किताब नहीं पढ़ते। किताब पढ़ते क्या, आप किताब खोल के भी नहीं बैठते। तो ये हैबिट आपकी धीरे धीरे चेंज कैसे हुई? स्टार्टिंग में जब आपने बुक पढ़ना शुरू किया था, आपने ज़रूर अपने आप से बोला होगा कि मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूँगी या शुरू करूँगा, राइट? मैं इस टाइप की बुक्स पढ़ूँगी या मैं उस टाइप की बुक्स पढ़ूँगा। मैं बुक्स डेली पढ़ूँगी ताकि मेरी नॉलेज इन्हांस हो। आपने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ना शुरू किया, आपने 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, 6 महीना पढ़ा, 8 महीने पढ़े। फिर धीरे धीरे आपको लगा कि मैं रोज़ तो ये हैबिट फॉलो कर ही रही हूँ, एक दिन आज छूट गया तो कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, आज छोड़ देते हैं। आपने एक दिन वो अपनी हैबिट छोड़ दी, फिर आपने 2 दिन फिर से कंटिन्यू करा, तीसरे दिन कुछ और इम्पॉर्टेंट काम आ गया, आपने फिर से वो छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे करके हफ्तों तक आप किताब नहीं पढ़ते थे। ऐसे धीरे धीरे करके महीने बीत गए और आपने किताब खोल के भी नहीं देखी। गाइज़, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा आप एक ब्रेक क्या ले लो, आपकी जो पावर है कंसिस्टेंसी की वो ब्रेक हो जाती है। इधर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं कंसिस्टेंसी की नहीं, मैं आपके वर्ड्स की बात कर रही हूँ। आपने जो अपने मुंह से वर्ड्स निकाले थे कि मैं किताब पढ़ना शुरू करूँगी, और जब आप वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होता है, क्योंकि आपने जो अपने मुंह से बोला था उस काम को आपने करके दिखाया है। पर जब अपने आप से ऐसे बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ना शुरू करूँगी, मैं रोज़ किताब पढ़ूँगी, और फिर अचानक से आप किताब पढ़ना बंद कर देते हैं, आपका जो भरोसा था अपने खुद के शब्द पे वो कम होने लग जाता है। आपको लगता है कि मैंने ये बोला तो था पर मैं वो कर नहीं पाई। अगर आप समझ गए हैं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ वर्ड्स की। आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं, आपके मुंह से जो भी फ्रेजेस निकलते हैं, उसकी कितनी पावर होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने को नहीं बोल रही। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, ये उस मूवी का डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट डायलॉग है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको यही करने को बोल रही हूँ। जो भी चीज़ आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, उसको आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपके जो वर्ड्स हैं जो आपके मुंह से निकले हैं वो वेस्ट ना जाएं। मिलियंस ऑफ टाइम्स व्हेन यू से कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, मैं कल से तो ये पक्का स्टार्ट कर ही दूँगी, एंड मिलियंस ऑफ टाइम व्हेन यू डोंट डू दैट, व्हेन यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट दैट, मिलियंस ऑफ टाइम आपका वो भरोसा अपने आप से टूट जाता है। और आपको यही चीज़ होने से रोकनी है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ एंड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो चीज़ें आपके मुँह से निकलती हैं। आप अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी बातों की वैल्यू करें, लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप सबसे पहले वो प्लान्स फॉलो करो जो प्लान्स आपने खुद से बनाए हैं, खुद के लिए बनाए हैं। अगर आप अपनी खुद की बात को ही नहीं रख पाते तो दूसरे लोग आपकी बात को क्या ही सुनेंगे। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने जो प्लान्स अपने खुद के लिए बनाए हैं ऑन डेली बेसिस या फिर ऑन वीकली बेसिस, उसको आप पूरा करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने आप से ये डिसीजन लिया है कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा और आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। और उसके 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि आप फिर से शुरू हो गए हैं। 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि आप किसी ऑफिस पार्टी में गए एंड उधर दे ऑफर्ड यू एंड आप उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाए, आपने फिर से शुरू कर दिया। तो
तो आपके वर्ड्स की वैल्यू तो कुछ रही ही नहीं। आपने 1 हफ्ता रोक के रखा, 1 महीना रोक के रखा, 6 महीने रोक के रखे, 1 साल रोक के रखा, एंड देन यू आर लाइक अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, एंड उस बात पे आप अपने आप से ये बोलते हैं कि यार एक दिन तो मैं कर ही सकता हूँ ना, 1 साल तक मैंने नहीं करा था, सो दिस इज़ माई अचीवमेंट, अब तो मैं 1 ड्रिंक तो मैं पी सकता हूँ। सो जब आप वो 1 ड्रिंक पी लेते हैं एंड उसके बाद आप किसी 1 महीने बाद किसी पार्टी में गए, उधर आप दोबारा वो ड्रिंक पी लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो हैबिट है वो टूटने लग जाती है। क्योंकि गाइस, किसी भी बैड हैबिट को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने वो एक बार छोड़ दी और दोबारा एक बार भी उस हैबिट के पास गए, तो फिर उस हैबिट में दोबारा चले जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सो इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, अगर आपने अपने मुंह से कोई वर्ड्स निकाले हैं, तो आप उस पर कायम रहे एंड यू डू नॉट ब्रेक दैट, नो मैटर हाउ मच टाइम इट हैज़ बिन। सो इस वीडियो से आपको ये तो ज़रूर समझ में आया होगा कि पावर ऑफ वर्ड्स की क्या अहमियत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट आपकी खुद की नज़रों में बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपकी बातों पे ट्रस्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ आपने अपने मुंह से बोली है वो चीज़ आप पूरा करें और ना कि उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ वर्ड्स की क्या अहमियत होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक बार आपके मुंह से कुछ निकल गया तो उसको पूरा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आप पे भरोसा नहीं करने वाला है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। आपको सबसे पहले अपनी नज़रों में खड़ा होना ज़रूरी है, और उसके लिए यू नीड टू फॉलो योर वर्ड्स। आपने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।